सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कि निबंधन विभाग, बिहार निबंधन विभाग के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया, उस नए नियम के तहत अब बहुत सारा विचार विमर्श के बाद कुछ शर्तें लागू की गई है कि आपको कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग 18 पॉइंट्स हैं, जिस पर कि आपको उस शर्त को मानना पड़ेगा। आपके पास उसके बाद दूसरा उपाय नहीं है, तभी आसानी से आप जमीन का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, निबंधन विभाग ने जब से नई व्यवस्था को लागू किया है, तब से जमीन की रजिस्ट्री में काफी कमी आ गई है, काफी कमी देखी जा रही है। जहां पर कि डेली 100 लोग जिस निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए आते थे, वहां अब 5 आदमी एक दिन में आ रहे हैं। तो इस रेशियो से पूरे बिहार की निबंधन कार्यालय में जहां पर जमीन रजिस्ट्री हो रहा है, जमीन रजिस्ट्री में काफी कमी आ गई है, जिसके कारण से पूरे राज्य भर में सरकार के राजस्व में काफी कमी हो गई, काफी कमी महसूस की जा रही है, जिससे बिहार सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई तरह की परेशानियां भी सामने देखी जा रही थी। ये जो नई नियम लागू हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा अंचल ऑफिस में जमाबंदी को ऑनलाइन, सभी जमाबंदी को ऑनलाइन अभी तक नहीं कर पाया गया है, अंचल ऑफिस में भी। और ऑफलाइन जमाबंदी का रसीद भी उपलब्ध होने पर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने निर्देश पर निबंधन विभाग ने क्या किया कि कई ऐसे बिंदु को तैयार कर लिया अभी के टाइम में जो बड़ा है। इस पर हां या ना में जवाब प्राप्त करते हुए जमीन के विक्रेता एक स्वहस्ताक्षर शपथ पत्र देंगे। कुल 18 बिंदु हैं जिस पर की शपथ पत्र जो विक्रेता हैं, यानी जो जमीन बेच रहे हैं, उनको शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री वह आसानी से हो पाएगी। नई जो गाइडलाइन है, नई जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसके अनुसार आप सभी को बता दें कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज के साथ साथ अब आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। आप तो डॉक्यूमेंट्स देंगे ही, दस्तावेज तो देंगे ही। जब जमीन आप रजिस्ट्री कर रहे हैं किसी को, तो सारे दस्तावेज आप देंगे और उसके साथ साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, ताकि आप कल के डेट में कहीं भाग ना पाए। ऐसा नहीं हो कि आप फर्जी रजिस्ट्री कर दिए हों और उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं रहेगी। जब आप शपथ पत्र लगाएंगे और उसमें भी लगभग 18 बिंदु उस पर आप शपथ पत्र लगाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आप कहां तक भाग के जा सकते हैं। इस व्यवस्था के कारण से बहुत बड़ी संख्या में जो जमीन खरीद बिक्री वाले काम लोग कर रहे थे, उसको काफी ज्यादा समस्या होना शुरू हो गया है। इसीलिए नया नियम, अगर कोई नया नियम आता है तो उस नियम को समझना जरूरी है, और उस नियम को समझते हुए अगर वो अपने फायदे की चीज है तो उस पर अमल करना भी जरूरी होता है, प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो नया नियम आया है, इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है कि कम से कम इस पर स्टे लग सके। अब माननीय उच्च न्यायालय
का जो आदेश आएगा वो तो सभी को सरे आंखों पर जो है लेना पड़ेगा, और लेना होता भी है, और जो भी वहां से निर्णय आता है वह सर्वमान्य होता है। स्टे लगेगा या फिर क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन अभी आपको इसी नियम के हिसाब से, और एक तरह से देखिएगा तो सही भी है, क्योंकि इसकी व्यवस्था जो है अगर ठीक ढंग से सरकार कर देती है तो पूरे के पूरे जो बिहार के जो भी लोग हैं, जिसका भी किसी तरह का जमीन से रिलेटेड समस्या है और जो फर्जी जमीन बिक जा रहा था, वह फर्जी जमीन जो है बिकना 110% कम हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको कहा कि नई गाइडलाइन के अनुसार जो है आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज के साथ साथ आप अब जो है आपको शपथ पत्र भी देना जरूरी है, जिससे विभाग की तरफ से पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी देने होंगे। उसमें क्या करना होगा कि विभाग से जो आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न के जवाब भी आपको देने होंगे, तभी आप नए नियम जो लागू हुए हैं रजिस्ट्री ऑफिस में भी लागू ये नियम हो चुका है, रजिस्ट्री ऑफिस में लागू हो चुका है, उसी हिसाब से अभी रजिस्ट्री हो रहा है। और पूरा रजिस्ट्री जो है बिल्कुल जहां 100 की संख्या में हो रही थी वहां मात्र 5 की संख्या में हो रहा है, इस रेशियो से जा रहा है। बिहार सरकार को बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ रहा है, राजस्व की कमी हो रही है, फिर भी ये नियम जो है इसको लागू किया गया है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है। सबसे पहले आप लोगों को मैंने कहा था कि शपथ पत्र कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे, लेकिन जब तक आप शपथ पत्र नहीं बनवा के देंगे, अपने हस्ताक्षर करके उसमें नहीं देंगे, तब तक रजिस्ट्री ऑफिस में जो है आपका रजिस्ट्री संभव ही नहीं है। तो ये जो शपथ पत्र हैं, ये शपथ पत्र किन किन बिंदुओं पर आपको देना है, जो मेन मुख्य बिंदु जो है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से बिंदु है जिस पर कि आपको शपथ पत्र देना है। पहला है, क्या जमाबंदी विक्रेता के नाम से है? अगर आप बिहार राज्य में जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको जो मुख्य बिंदु पर जो शपथ पत्र आपको देना होगा, वह बिंदु जो है, जो मुख्य बिंदु है, मैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला पॉइंट है, क्या जमाबंदी विक्रेता के नाम से है? दूसरा पॉइंट कहता है कि जमाबंदी सृजन का कौन सा साक्ष्य संलग्न है, यानी जमाबंदी सृजन का आप कौन सा साक्ष्य जो है, कौन सा सबूत जो है वह आप उसमें अटैच किए हैं, संलग्न किए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जमाबंदी संयुक्त रूप से जो है कायम है या फिर नहीं है। अगला पॉइंट कहता है कि यदि जमाबंदी संयुक्त है तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर रहा है। अगर जमाबंदी आप सभी का संयुक्त है, मिला जुला है, तो जो आदमी जमीन बेच रहा है वह अपने हिस्से की जमीन बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, वह जो है विक्रेता उसका शपथ पत्र देंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या संपत्ति विवरण में कोई त्रुटि है? जो विक्रेता हैं, जो आप जमीन जो बेच रहे हैं, उनको पूछा जा रहा है कि क्या संपत्ति विवरण जो है उसमें आपका किसी तरह की त्रुटि तो नहीं है, किसी तरह की गलती तो नहीं है, तो इसका भी शपथ पत्र ले लिया जा रहा है। अगला पॉइंट कहता है कि क्या जमाबंदी विक्रेता जो है या दानकर्ता जो है उसके नाम से कायम है कि नहीं है, इस पे भी आपको शपथ पत्र बना के देना होगा, इस पॉइंट पे भी। उसके बाद क्या शहरी संपत्ति का होल्डिंग कायम है कि नहीं है, ये आपको क्लियर करके देना होगा। अगला पॉइंट कहता है कि यदि जमाबंदी में कोई त्रुटि हो तो विवरण उल्लेख करें। अगर जमाबंदी में आपका किसी तरह का कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कोई मिसमैच है, कोई मिस्टेक है, तो उस त्रुटि को जो है आप उस त्रुटि का विवरण, उसका विश्लेषण जो है करके आप उसमें शपथ पत्र जो है आप दीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में अवस्थित है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित
फ्लैट है या फिर अपार्टमेंट है, इसका आपको जो है हाँ या ना में जवाब वहां पे देना होता है और शपथ पत्र जो है उसका बना करके आपको देना होता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि यदि हाँ, अगर हाँ में आप जवाब दे रहे हैं, यदि हाँ तो होल्डिंग के साक्षी में क्या संलग्न है, आप प्रूफ में, होल्डिंग के प्रूफ में आज जो है आप क्या उसमें दे रहे हैं कि ये सही है, अगर आप कहते हैं हाँ, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि क्या भूमि टोपोलैंड से संबंधित है। भूमि टोपोलैंड से अगर संबंधित है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नहीं में जवाब देना है और ये भी, इसका भी आपको जो है शपथ पत्र देना होगा। अगर यदि हाँ में आप जवाब दे रहे हैं तो टोपोलैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य संलग्न है कि नहीं है, इस पे भी शपथ पत्र देना है। अगर टोपोलैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य अवेलेबल है तो वह देना होगा। ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस बिंदु को मैंने आप लोगों के सामने प्रकट कर दिया है कि आप जो जमीन रजिस्ट्री करवाएंगे, सारे कागजात ले जाने के बावजूद जो लगभग 18 बिंदु हैं, उस बिंदु पर आपको शपथ पत्र जो है तैयार करके देना होगा और वह सारा का सारा बिंदु जब आपका तैयार हो जाएगा, आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे, स्व हस्ताक्षर कर देंगे और जब आपका शपथ पत्र तैयार हो जाएगा तभी जो है आप जमीन किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर सकते हैं। वरना जमीन रजिस्ट्री होना अभी के टाइम में मुश्किल ही नहीं, जिसको नामुमकिन बोलते हैं, वैसा है। तो मेरा मकसद यही था आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताना कि जमीन रजिस्ट्री में जितने भी कागजात हैं, जो भी नियम है, वो नियम आप लोग जान ही रहे हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीजों को बताया है। तो उस नियम के साथ साथ आपको जो है शपथ पत्र कुछ बिंदु पे देना अनिवार्य है। अगर आप शपथ पत्र नहीं देंगे, आपका जमीन रजिस्ट्री, आप जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकते किसी और को। तो ये काम आपको करना जो है बिल्कुल अनिवार्य है। तो इसलिए मैंने आप सबों के जानकारी के लिए कि ये कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों के पास कोई समस्या है, कोई ऐसा लगता है, तो आप सवाल जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर अधिक से अधिक कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है जानकारी पहुंच पाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे देख रहे हैं, तो वहां पे ही जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।